शानदार मैच देखने को मिलेगा सभी दर्शकों को। साथ ही साथ हरनमुड़ी और बक्साही दोनों ही टीम अपने अपने पल्ले पर बहुत भारी है। क्या यहाँ पर भयंकर प्रयास किया गया है, लेकिन अपने बिना अंकों के साथ वापस हुए हैं योगेश। फिलहाल शानदार यहाँ पर बक्साही की ओर से बक्साही की ओर से रेड पर लेकिन यहाँ पर 20 से आए थाई पर पकड़ किया गया शानदार कैच और हरनमुड़ी ने अपना पहला अंक अर्जित किया। अर्जित करने के साथ ही अपना जो मनोबल है उसको अब कामयाब किया है और साथ ही साथ उनका मुख्य लीडर योगेश कुमार हरनमुड़ी की ओर से अच्छे सर्विस करते हैं और साथ ही साथ अच्छी अंक भी निकालते हैं। लेकिन फिलहाल अभी डिफेंस के नाम से एक अंक मिला है मकाम का। बोनस के लिए अटेम्प्ट किए थे लेकिन नकारा अंपायर ने। बोनस को शर्त पूरी नहीं हुई और बक्साही की ओर से सर्विस हरनमुड़ी के मैदान पे लंबे कद के पुराने सीनियर खिलाड़ी, बहुत तेज तर्रार खिलाड़ी, देखते हैं क्या कर पाते हैं। घेराबंदी राइट कॉर्नर के द्वारा और सफल हुआ, एक अंक मिला हरनमुड़ी को। हरनमुड़ी का 2 पर जा पहुंची है, अपने खाते को चलायमान किया है राज्य। थर्ड रेड और दोनों पलरे पर अभी तक देखा जाए तो हरनमुड़ी ने अपने डिफेंस के साथ जो 2 अंक जो मिले हैं उनको 2 अंक वो प्राप्त किया है। अब फिलहाल अब 2 ऑर्डर ग्रेड में है हरनमुड़ी की ओर से। क्या यहाँ बक्साही अब डिफेंस करके जो अपना पहले अंक कामयाब करेगी? यहाँ पास अब बक्साही अपने पहले अंक डिफेंस के माध्यम से प्राप्त कर लिया है। शानदार खेल का प्रदर्शन दोनों ही टीम की ओर से। पे फंसे हरनमुड़ी, अब बक्साही की ओर से हरनमुड़ी के मैदान में देखते हैं क्या कर पाते हैं। रेडर लेफ्ट रेडर घेराबंदी हरनमुड़ी के डिफेंडरों के द्वारा शानदार है। यहाँ पर लेफ्ट रेडर राइट कॉर्नर पर अपना निशाना बनाए हैं और बोनस अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन उतनी अच्छी मुस्तैद हरनमुड़ी और निश्चित रणनीति के साथ खेल रहे हैं दोनों टीम। 1-2 की स्थिति राज्य। फिलहाल दोनों ही टीमों ने अपने डिफेंस के माध्यम से अपने अंक बनाए हैं, जहां 2 अंक हरनमुड़ी ए के पास है, वहीं बक्साही के पास 1 अंक। तो दोनों ही डिफेंस के माध्यम से दोनों ही अंक बनाए हैं। अभी तक रेड के माध्यम से ये भी अंक दोनों टीम के माध्यम से नहीं मिला है, लेकिन इस बार रेड के माध्यम से बोनस के साथ ही हरनमुड़ी ने अंक बनाया। फिलहाल बक्साही की ओर से काफी सुंदर सर्विस रहता है इनका, अभी तक सर्विस के माध्यम से अभी तक अंक नहीं मिला है। डिफेंस दोनों टीम की अच्छी तरह और बहुत बक्साही और अफरेज भी काम किया बक्साही का, अफरेज के साथ ही बरकत भी। अब क्या अफरेज काम करेगी? डिफेंस दिख रही थी। इस तरह से बहुत सुंदर प्रयास है बक्साही के खिलाड़ी के द्वारा। मध्य में जो खड़े थे उनको टच करके अपना अंक बनाया और योगेश जगत गए हैं सर्विस में। योगेश जगत जो कि शिवमंगल जगत एक धुरंधर खिलाड़ी हुआ करता था है, लेकिन अभी फिलहाल उनके सुपुत्र योगेश जगत सर्विस पे बक्साही के मैदान में। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पड़ोसी है, काफी एक दूसरे के विपक्ष में मैच खेले हैं। दोनों भली भांति जानती है रणनीति दोनों टीमों का राज्य, तो इससे और रोमांचक बढ़ जाती है। यहाँ 20 से आए थे लेकिन गलत प्रयास हुआ। एडवांस टेकल के साथ ही 2 पॉइंट अब जा पहुंचा है बक्साही अब 4 की स्थिति में। अब 1 अंक की बढ़त अब बक्साही के पास। हरनमुड़ी की ओर से सर्विस, शानदार प्रयास दोनों टीमों के बीच। रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है हमारे दर्शकों को। दर्शकों से भी निवेदन है कि शांतिपूर्वक इस मैच का आनंद लेंगे। और हरनमुड़ी की ओर से सर्विस में 12 नंबर की जर्सी पे बक्साही के मैदान में, लेकिन खाली खींचे और बिना कोई अंक के वापस राज्य साथ ही साथ अब और गए हैं सर्विस के लिए। 3-4 की स्थिति, दोनों टीम आमने सामने। महज 1 अंक की बढ़त बक्साही के पास। एक समय था शुरुआती क्षण में 1 अंक की बढ़त हरनमुड़ी के पास था, लेकिन अभी 1 अंक की बढ़त अब बक्साही के पास। सुनने के लाल 3 खिलाड़ी कोर्ट पे, लेकिन यहाँ पर रिक्स लेना नहीं चाहेंगे और सर्विस में आप हरनमुड़ी योगेश जगत जाकर अब दिखेगा क्या यह 4 और 3 की स्थिति है। क्या योगेश सफल कर पाएंगे इसको?
क्योंकि 4 और 3 की स्थिति बक्साही कतई जाएगी अंक देना, लेकिन क्या अंक मिला है? अंक मिला योगेश को, और जो 3 की टिकड़ी था वो अब 4 का हो चुका है। अब इस तरह से इक्वल पॉइंट पे दोनों टीम बराबरी पे से आप समझ सकते हैं लगभग पहले हाफ का अंतिम मिनट का समय शेष और शानदार प्रदर्शन, दोनों टीम इक्वल पॉइंट पे बराबरी पे। 4 खिलाड़ी अब हरनमुड़ी के कोर्ट पे, शानदार दोनों टीमों के बीच में चलता हुआ यहाँ पर 2 भावर गिर गई हमारे खिलाड़ी में, लेकिन आउट नहीं हुए। शानदार यहाँ पर देखने को मिला, सही में अच्छा प्रयास रहा, लेकिन 4-4 की बराबरी पे। अब हरनमुड़ी की ओर से बक्साही के मैदान में क्या करते हैं रेडर, प्रयास जारी, शानदार बोनस नहीं है, 5 है बोनस है, बोनस से भी अंक बन सकते हैं, लेकिन यहाँ खाली खींचा हरनमुड़ी के रेडर, क्योंकि 4 खिलाड़ी हैं। डाई के रेड, डिसाइडेड रेड, इस रेड में जोखिम लेना होगा रेडर को जल्दी, शुरुआती क्षण में, नहीं तो अंतिम क्षण में ज्यादा प्रॉब्लम पे जा पहुंचे। अरे एडवांस टेकल के लिए गए योगेश, थोड़ा भटके, जल्दबाजी कर गए, रेडर को रिक्स लेना था, यहाँ पर योगेश ने रिक्स ले लिया, जिनका खमियाजा भुगतना पड़ा 1 अंक खो करके, और 1 अंक की बढ़त अब बक्साही के पास। पुनः सर्विस पे हरनमुड़ी के मैदान में, बक्साही के मैदान में हरनमुड़ी के खिलाड़ी बहुत सुंदर, यहाँ पर बोनस ऑन नहीं है, और लेफ्ट कॉर्नर पे काफी डीप जा करके और बनाना चाहते हैं हाथ उछाले, लेकिन हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं और इस तरह से हाफ टाइम का समय संपन्न हुआ है, और 1 अंक की बढ़त निश्चित रणनीति बनाई होगी। अब हरनमुड़ी डिफेंस पे है, यदि यह रेडर 1 अंक ले जाती है तो दोनों टीम बराबरी पर हो जाएगी, और बराबरी के साथ में तालमेल 1 अंक की बढ़त के साथ मनोवैज्ञानिक दबाव से उभर चुकी है हरनमुड़ी, मनोवैज्ञानिक दबाव पे बक्साही है। यहाँ पर शानदार घेराबंदी किए थे, लेकिन डर के साथ में 1 अंक बनाया है बक्साही ने, और इसी के साथ दोनों टीम 5-5 अंक पे राज्य। साथ ही साथ अब योगेश के ऊपर काम करना होगा। दोनों टीम 5-5 बराबरी जो है, और दोनों टीम के कोच और सेकंड हाफ का मैच अब प्रारंभ हुआ है। अब पहले ही हाफ में मनोबल हुआ है तो वो हरनमुड़ी के पास, क्योंकि 1 अंक से कम हो गए, पिछड़ रहे थे, लेकिन अब योगेश को अंक मिला, क्या योगेश यहाँ पर पिछला अंक लेके जाएंगे। अब जाकर हरनमुड़ी 1 अंक की बढ़त पा रही है अपने आप को, मनोबल बना होगा। सेकंड हाफ का मैच, सेकंड हाफ के बाद दोनों का मनोबल अब दोनों ही टीम के पास जो मनोबल था वो सेकंड हाफ में कुछ रणनीति बनी होगी दोनों ही टीमों में, और रणनीति के साथ ही सब दोनों ही टीमों ने अब पीछे अपने ढकेला मतलब कुछ न तो कुछ रणनीति बना होगा, या फिर 2 और 2.5 सर्विस में जाना चाह रही है, या फिर जैसा भी होगा। मेरे ख्याल से दोनों ही टीम खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर दोनों ही टीम बक्साही ने अब टाइम आउट लिया है, कुछ रणनीति बनना होगा इनके पास भी। अब अंकों की बढ़त ज्यादा रही है, 1 अंक की बढ़त है, वो तो हरनमुड़ी के पास है। बहुत ही सुंदर मुकाबला, हरनमुड़ी प्रयास करेगी बढ़त को बरकरार रखने के लिए, वही बक्साही भी प्रयास करेगी बढ़त को कब कर अपने बढ़त बनाने के लिए। बक्साही की ओर से हरनमुड़ी के मैदान में 11 नंबर की जर्सी पे कोरबा परिक्षेत्र के खिलाड़ी, दोनों टीम कोरबा के हैं, दोनों टीम पड़ोसी टीम है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मुकाबला शानदार यहाँ पर जाम, और लगभग कितने गिनती की जा रही है, लगभग 2 मल्टी पॉइंट 2 अंक मिलेगी, और इसे 2 अंक के साथ बक्साही अब 7-6 की स्थिति, 1 अंक की बढ़त अब बक्साही के पास राज्य। सही बात है, एकदम जबरदस्त मैच लग रहा है सभी दर्शकों को, और दर्शकों को इतना मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं, बढ़त बना लेते हैं अपना।
लेकिन ये क्या यह कामयाब होगा कि जो 7 अंक बक्साही पास हो कम कर पाएगी। लेकिन इस बार सुपर टैकल का मौका है। अब देखना होगा इस रेड पर सही मायने में ये रेड सही मायने में रहेगा। बहुत ही सुंदर 3 खिलाड़ी के मध्य सुपर टेकल ऑन है। यदि इस खिलाड़ी को पकड़ेंगे तो 2 अंक मिलेगा और 2 अंक अगर यदि मिलता है हरणमुड़ी को तो 1 अंक की बढ़त हरणमुड़ी के पास होगा। निश्चित ही भुनाना चाहेगी हरणमुड़ी, लेकिन खाली खींचे 11 नंबर की जर्सी पे बक्साही की रेडर। अब हरणमुड़ी की ओर से सर्विस बक्साही के मैदान में सहज 1 अंक की बढ़त बक्साही के पास और 2-2 का रेड। ये 2-2 का रेड है। यदि सक्सेस हो जाते हैं तो बराबरी पर आ जाएगी। यदि और ये शानदार टो टच लेफ्ट कॉर्नर के इनको अपना निशाना बनाया और 1 अंक बनाया और स्कोर को बराबरी पे ला खड़े किए हैं रांची। अब जो सर्विस में क्या है 11 नंबर जर्सी पहने हुए, अब ये सब कामयाब रहे क्या कामयाब होंगे। अब दोनों ही टीम बराबर की स्थिति में है, जहां तक 7 और 7 की स्थिति दोनों ही टीम। और 3:39 मिनट का शेष समय अपने आप को वापस क्रिकेट से आमंत्रित किए हैं 7 और 7 की स्थिति में दोनों ही टीम। अब देखना होगा कि क्या अंक निकालेंगे। अंक निकाल क्या जो अंक बराबर की स्थिति में उसको क्या अंक अपने अंक जो बढ़ाए माने उसको चलाए मान करेंगे। 12 नंबर जैसे माने हो गया खिलाड़ी हरणमुड़ी की ओर से। लेकिन दोनों ही टीम अब जा रही है मेरे ख्याल से स्टेज के साथ वापस अपने पास को खींचा। स्टेज के खींचने के साथ ही साथ क्या अंक के रेडर और ये 2-2 का रेड बक्साही की ओर से हरणमुड़ी के मैदान में 3 मिनट समय शेष बचे हैं। डिसाइडेड रेड। यदि ये रेड सक्सेस होती है तो बढ़त बक्साही के पास जाएगी। यदि डिफेंस करते हैं तो बढ़त हरणमुड़ी के पास जाएगी। शानदार यहाँ पर टो टच राइट कॉर्नर को, लेकिन सफल नहीं। प्रयास बहुत सुंदर और ये राइट से लेफ्ट की ओर 2-2 का रेड है। समय अंतिम क्षण पहुंच चुका है और इस तरह से शानदार यहाँ पर राइट कॉर्नर के द्वारा सक्सेसफुल टेकल और 1 अंक मिला हरणमुड़ी 1। और इस अंक के साथ अब 8 पर पहुंच चुकी है हरणमुड़ी। अब बक्साही कस मैच, शानदार मैच के साथ दोनों ही टीम अपने भरसक प्रयास कर रही है। भरसक प्रयास 5 खिलाड़ी के मध्य में इनको बोनस का भी प्रयास किए थे, लेकिन उपलब्ध नहीं हो के लिए उपलब्ध नहीं होने के बाद अपने आप को वापस किया। वापस खींचने के साथ फिर वही अपने आप को वही 2-2 में देख रहे हैं सभी सब मरकाम जी। और 2-2 रेड में हरणमुड़ी की ओर से 6 नंबर की जर्सी पे दोनों 5 बोनस आ गए अंदर जा करके डीप जा करके और लात उछाले थे, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। 6 नंबर की जर्सी पे शानदार प्रयास और यहाँ उल्टे पैर पे गए। एडवांस टेकल के लिए थोड़ा और इंतजार करना था बक्साही के खिलाड़ी को और 1 अंक और बढ़ा अब हरणमुड़ी के मैदान। 2 अंक की बढ़त अब हरणमुड़ी के पास रांची। अब यहाँ जो अंकों को चला माने बक्साही की तरफ से हो रहा है और 9 और 8 एक तरफ अंक रेड की तरफ से आ रहा है तो वही दोनों तरफ से रेड की तरफ से आ रहा है। डिफेंस अब काम नहीं कर रही। डिफेंस के साथ साथ दोनों ही टीम बहुत सुंदर अपने रेड के बदौलत अब स्थिति है हरणमुड़ी 9 और मैच समाप्ति के लिए अंतिम 8 और 1 मिनट 9। समय शेष। क्या यह मैच बराबरी में जाएगा? देखना होगा कुछ ही वक्त शेष समय सभी दर्शकों के लिए। टाइम आउट लिया गया है, बक्साही के द्वारा टाइम आउट लिया गया है और रेड करते हैं लंबे समय से, तो ये अंतिम रेड भी हो सकती है और इसमें लगभग 2 अंक की बढ़त हरणमुड़ी के पास है। तो रिक्स नहीं लेगा रेडर योगेश जगत और निश्चित ही अंतिम समय में काम करेंगे और 1 अंक उनको मिलेगा। इस तरह से 11-8 की स्थिति 3 पॉइंट की बढ़त हरणमुड़ी ने द्वितीय चक्र में प्रवेश किया है। हरणमुड़ी